ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 28 फरवरी 2003। आज का दिन अव्यक्त मिलन दिवस है। आज हम सब अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करेंगे। संध्या काल में हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर प्रभु मिलन की तैयारी पर आदरणीय सूर्य भाई साहब हमें क्लास कराएंगे। हम सब अवश्य वो क्लास अटेंड करेंगे और आत्मिक स्मृति में स्थित होकर बहुत सुंदर अव्यक्त मिलन करेंगे। बाबा जो महावाक्य उच्चारण करते हैं अच्छे से उनके नोट्स बनाएंगे और ये अनुभव करेंगे बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा है और वो मुझे करना ही है। पूर्व तैयारी से जब हम बैठते हैं तो अव्यक्त मिलन का सुखद अनुभव करते हैं और ये अव्यक्त मिलन के दिन बहुत ही प्यारे हैं जब बाबा हम सबसे मिलने के लिए स्पेशल आते हैं और अनुभूतियां कराते हैं कि मैं सदा आपके साथ हूँ। आज भी जो हम मुरली सुन रहे हैं ये अव्यक्त महावाक्य हैं जो महाशिवरात्रि के हैं। बाप दादा अपने सालिग्राम बच्चों को देख रहे हैं कि सभी बच्चे बाबा का और अपना जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे हैं। सब बच्चों को देखकर बाबा वहां बच्चे वहां ये मुबारक दे रहे हैं और सब बच्चों को याद दिला रहे हैं कि ये जो अवतरण दिवस है ये बहुत न्यारा प्यारा है। आप सब सेवाओं की धुन के साथ अब एक धुन लगा दो कि मुझे कर्मातीत बनना है। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं कि सब बच्चे बहुत खुशी में हैं, उमंग में हैं, तो बाबा याद दिला रहे हैं कि आप भक्ति मार्ग में आज के दिन व्रत रखते आए, जागरण करते आए, खान पान का भी व्रत रखा और जागरण भी किया। अब सच्चा जागरण कौन सा है? आपका जो व्रत है वो सदाकाल पवित्रता का व्रत है। भक्ति में केवल एक दिन का व्रत रखते थे और जो जागरण है वो अज्ञान नींद से जागरण है, कमजोरियों से, आलस अलबेलेपन से जागरण है। और जो आपका व्रत है पवित्रता का, क्या ये संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य को पवित्रता समझते हैं? बड़ी रोचक बात बाबा ने समझाई कि कई बच्चे सोचते हैं कि हम सब ने तो पवित्रता का व्रत लिया है, ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा की है और क्रोध कर लेते हैं। बाबा ने कहा ये भी अपवित्रता है। क्रोध के भी भिन्न भिन्न रूप हैं। पूछते हैं बाबा कि ऐसा तो नहीं कि मोटे रूप से तो जीत लिया हो और बाल बच्चों से बहुत प्यार हो। इन विकारों के भी बाल बच्चे हैं जिनका रूप बड़ा सुहावना होता है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा क्रोध हमने कर लिया, अगर आप होते ना आपको भी आ जाता। तो बाबा ऐसी मीठी रूहान पर मुस्कुरा रहे हैं कि बच्चे इस तरह से बाबा को कहते हैं कि आप भी साकार तन में होते तो आपको पता चलता हमने क्रोध किया नहीं पर हमें क्रोध दिलाया गया। बाबा ने कहा ये आप बच्चे जब ऐसी बातें करते तो बाबा मीठा मुस्कुराते हैं और कहते हैं बच्चे संपूर्ण पवित्रता का मतलब है पांचों ही विकारों को अंश वंश रूप से जीत लेना। उसके लिए अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो। जो भी वायदे करते हो वो सिर्फ फाइल में नहीं लगाने बल्कि फाइनल कर दो उनको। संपूर्ण रूप से उन पर अपना अधिकार प्राप्त करो, अर्थात जो प्रतिज्ञा करो वैसा आपका स्वरूप बन जाए। कई बच्चे कहते हैं कि हमें चलते चलते जो हमारी प्रतिज्ञा है वो भी ढीली पड़ जाती है। बाबा ने कहा क्या कारण है? जबकि आपका बाबा से प्यार है तो उस प्यार में तो कुर्बानी होती है, तो क्या कारण है कि प्रतिज्ञा ढीली पड़ जाती है? उसका कारण है मैंपन। ये मैंपन स्वमान का भी होता है और अभिमान का भी होता है। ये आपको दिल शिकस्त भी बनाता है
दिल शाह भी बनाता है, दिल खुश भी बनाता है। अर्थात जब आप सोल कॉन्शियस में हैं, स्वमान में हैं, तो आप उड़ती कला का अनुभव करते हैं। देह अभिमान में है, मैंपन आता है, तो ये अभिमान अपमान की महसूसता कराता है। बार बार लगता है कि मेरा अपमान हो गया। तो यहाँ बाबा ने पक्का कराया कि आप बच्चों को श्रेष्ठ स्वमान में रहना है और इस मैंपन की बलि चढ़ानी है। भक्ति मार्ग में बकरे की बलि चढ़ाते आए, पर असली बलि मैंपन की है। और कितना भी सेवाओं में बिजी क्यों ना हो, पर एक धुन लगा दो, अब हमें कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनकर घर चलना है। तो इस तरह से बाबा ने आज सूक्ष्म इशारे भी किए कि अपनी चेकिंग करो कि इन भूतों के ऊपर हमारी संपूर्ण जीत हुई या नहीं, और संपूर्ण पवित्रता को हमने अपनाया है या नहीं। क्या क्या करना है कि जो हमारी प्रतिज्ञा है वो फाइनल रूप ले ले। सुनते हैं बाबा के व्यक्त महावाक्य। महावाक्यों का सार है, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। ये अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को, बच्चे बाप को पद्मा पदम बार बार मुबारक दे रहे हैं। चारों बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा, वाह सालिग्राम आत्माएं, वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत हैं, बच्चे नहीं हैं। वो हर वर्ष मनाते हैं। आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वे हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं, व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, कॉपी आपको ही किया है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वो भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। आप सब ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? लिया है कि लेना है? ले लिया है। एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ एक का लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा क्रोध और सब साथी जो हैं महाभूत का भी त्याग किया, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, पर पोत्रों धोत्रों से बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा बच्चों को भी ये 5 विकारों के महाभूत जो हैं, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया, पर विकारों के जो बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है माताएं। डबल फॉरेनर्स, क्रोध नहीं आता। कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं। सुनाई क्या कहते हैं? सुनाई, अगर सुनाई तो आज फाउंडेशन, आज सुनाई तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं? छोड़ने के लिए तैयार हैं या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे जैसे हर साल करते हो ना? प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए, तो अभी भी ऐसा तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में और ऐड कर देंगे।
ऐसे तो नहीं समझते, फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे, क्या करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? फाइनल, हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना, बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। बाबा ने कहा ऐसे वायदा नहीं करना, ऐसे ही करेंगे तो बाबा को फिर अपना रूप धारण करना पड़ेगा। ठीक है, डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल, जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ, टीवी में निकालो। छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा। जैसे किसी किसी ने बस इतना हाथ उठाया, बाबा ने कहा नहीं, ये तो त्रेता युग है, ऊपर तक बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं? बच्चे क्या बातें करते हैं बाबा से? बाप दादा मुस्कुराते हैं। बाबा कहते क्रोध क्यों किया? बाबा मुलाकात कर रहे हैं बच्चों से, बच्चे क्रोध क्यों किया? कहते मैंने नहीं किया, क्रोध कराया गया। किया नहीं, मुझसे कराया गया। अभी बाबा क्या कहे, क्या कहते हैं? अगर आप भी होते ना, आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेके देखो। बाबा को कहते हैं बाबा आप तो निराकार हो ना, हमारी तरह साकार तन लेके देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाबा क्या कहे? बाप को फिर भी रहमदिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ कर रहे हैं, आगे नहीं करना। बाबा रहमदिल है, कहते हैं अच्छा अभी माफ कर रहे हैं, आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का बड़े से बड़ा श्रृंगार है, इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। ये पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाऊ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। इसलिए भक्त लोग एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं, ये आपकी कॉपी की है। दूसरे व्रत लेते खाने पीने का, खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म भराते हो तो ये भी फॉर्म में भराते हो ना कि खान पान शुद्ध है। जब बाबा मिलन के लिए फॉर्म भराया जाता है उसमें सब चीजें लिखी जाती हैं, पवित्रता की धारणा कब से, खान पान की शुद्धि कब से है, स्नान शुद्धि है या नहीं, सोने से पहले योग करते हैं या नहीं, मुरली में रेगुलर है या नहीं। तो बाबा ने कहा जैसे वो फॉर्म भराते हो ना, तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है? डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है या कभी थक जाते हो तो कहते हो आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं? नहीं, खाने पीने का पक्का है। इससे भक्त लोग भी खाने पीने का लेते हैं। तीसरा व्रत लेते जागरण का, रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती? भक्त लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद ना आए। कभी भी अज्ञान, कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद ना आए। या थोड़ा थोड़ा झुटका आए तो हर्जा नहीं। झुटका खाते हो? जैसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं। लेकिन ये सोचो हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वो इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन वो व्रत नहीं तोड़ते। जो पक्के भक्त होते हैं वो कभी भी व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का, और आप क्या करेंगे? आज के दिन क्या करेंगे? पिकनिक करेंगे। वो व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे। केक काटने का, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया, इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते तो हो? संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हो जो सुन सुन के खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या हो जाता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाता है? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाबा से प्यार बहुत है, बाबा भी जानते हैं बाप दादा से सब बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सब हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या 100% से भी ज्यादा प्यार है। और बाबा भी मानते हैं कि प्यार में सब पास है। लेकिन क्या है
है कि नहीं है, लेकिन आता है कि नहीं आता, लेकिन बीच में आता है कि नहीं आता। पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है, ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है। जो प्रतिज्ञा करते हैं कमजोर क्यों हो जाते हैं? एक ही शब्द है, सोचो वो एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो एक शब्द क्या है? पांडव बोलो, याद आ रहा है ना? एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। मैंपन आ जाता है, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वही राइट है, वही होना चाहिए। ये अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता, फिर दिल शिकस्त के रूप में मैं आता है। मैं कर सकता हूं, मैं कर नहीं सकता। दिल शिकस्त हो जाते तो कहते मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं स्वमान भी याद दिलाता है, दे अभिमान में भी लाता है। मैं दिल शिकस्त भी करता है, दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है तो उसकी निशानी क्या होगी? वो अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। अभिमान अपमान सहन नहीं कर सकता। अभिमान वाला अपमान की महसूसता सहन नहीं कर सकता। जरा भी कोई कहेगा ना ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। ये बच्चे शिवरात्रि पर यहां वहां भाषण करते हैं ना, बहुत भाषण कर रहे हैं। उसमें कहते हैं, बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आ गई, तो उसमें कहते हैं शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वो बकरा मैं बहुत करता है। ऐसे ही शिवरात्रि पर इस मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाबा सुन सुन के मुस्कुरा रहे थे, इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो, कर सकते हो। पांडव कर सकते हो, डबल फॉरेनर्स कर सकते हो। फुल सरेंडर या सरेंडर? फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। झंडा लहराते शिवरात्रि पर, बाबा कहते ऐसे ही ध्वज नहीं लहराएंगे। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादियां आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो। दादियों ने कहा फाइनल कराओ। हिम्मत है? हिम्मत है? सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है, क्योंकि आजकल सब धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हैं तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए, लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश है। लेकिन बाप दादा देखते कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप। ऐसे 1,00,000 1,50,000 इकट्ठा नहीं किया, इस समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं। उन दिनों मेगा प्रोग्राम दादी जी ने कहे, बाबा ने कहे, तो सबने किए। 1,00,000 1,50,000 लोग एकत्रित हुए। चलो 1,00,000 नहीं तो 50,000 ही सही, संदेश तो दे रहे हैं। संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। तैयारी है? विनाश को बुला रहे हो या तैयारी है? दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, प्रत्यक्षता से पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवरेडी हैं? प्रत्यक्षता से पहले स्थापना वाले एवरेडी हैं? पर्दा खोले कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का कर रहा होगा, तैयार है? हो जाएंगे? कब? डेट बताओ। ऐसे नहीं कि डेट फिक्स की ना, जैसे अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना। ऐसे सब एवरेडी, कम से कम 16,000 तो एवरेडी हो। 9,00,000 छोड़ो, उसको भी छोड़ दो। 16,000 तैयार हैं तैयार? ताली बजाएं। ऐसे ही हानि करना, एवरेडी हो जाओ।
तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा। प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? सब रेडी हैं? 16,000 तैयार हैं तैयार हो जाएंगे। तो किसने कहा बाबा आपको ज्यादा पता है, ये जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता में संपन्न हो जाए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं लगती। डेट बताओ, तो कहने लगे सब आप डेट दो, सबसे पूछो। देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते क्योंकि साथ चलना है। ब्रह्मा बाप सब बच्चों से पूछते गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना, आज मनाना था बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, मैं को समाप्त करेंगे। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, मैंपन को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना, डेट बाबा को बताना। जब तक डेट फिक्स नहीं की ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उत्साह दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। कर्म करते हुए कर्म से अतीत हो जाना, कर्तापन के भान से परे हो जाना। कर्मातीत बनना ही है, कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। साइंस वालों का भी आवाज आता है, विनाश वालों का भी आवाज कान में आता है। वो कहते क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं? एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं मीटिंग करो। बाप दादा को अब इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। आप शक्तियों को पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं आप, आवाज का पुकार आपके कानों में गूंजना चाहिए। आपको पुकार रहे हैं भक्त आत्माएं, बाबा कहते वो आवाज आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, ये तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते। उमंग उत्साह अच्छा है। गुजरात ने नंबर 1 लिया तो नंबर 1 की मुबारक। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करें कब करें, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग के सवेज है, एक तरफ मनाना, दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना। एक तरफ तो संगम की मौज का अनुभव करो, दूसरी तरफ आत्माओं को तैयार करो। अच्छा तो क्या सुना आपका गीत है ना, दुखियों पे कुछ रहम करो। सिवाय आपके कोई भी रहम नहीं कर सकता, इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं पर भी रहम, खुद पे भी रहम, अन्य आत्माओं पे भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। क्या करना है? लाइट हाउस बनकर चारों ओर लाइट्स फैलाओ। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। जो आत्माएं अप्राप्ति का अनुभव कर रही हैं उनको प्राप्ति का अनुभव कराओ, अंजलि दो। अच्छा सर्व साक्षात बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सर्व कदम पर कदम बाप समान रखने वाले चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को, एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार पदम गुणा मुबारक हो और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से ध्वज लहराया, सबको बधाइयां दी।
आज के दिन सबने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली, झंडा लहराया, लेकिन अब वो दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आपके फेस में बाप का झंडा देखे। आप सब ब्राह्मणों के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखाए, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत बहुत जल्दी आना है, आना है, आना है। वो दिन भी लाना है, आना है, आना है। वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वो भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इसी हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनूं। अर्थात सेवा करते हुए कोई भी कामना या इच्छा नहीं रखनी, कोई हमें पूछे, हमारा मान सम्मान हो, हमारी वाह वाह, इन सब बातों से उपराम निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बन के दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सब ब्रह्मावत्स संगठित रूप में विशेष योग अनुभूति करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला रूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करेंगे। योग भी करेंगे, बाप दादा से अव्यक्त मिलन भी करेंगे। आज चलते फिरते एक सुंदर सुखद अनुभूति करेंगे। बाप दादा स्वयं मेरे साथ है और मैंने उनसे प्रतिज्ञा की है, मैंपन को बलि चढ़ा दिया है। इस मैंपन को बाबा पर बलिहार किया है। कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनकर घर चलना है। बाबा के समक्ष बैठकर अपने वायदे याद करें। वायदों को फाइनल रूप देना है। संपूर्ण पवित्रता को अपनाकर मैंपन की बलि को चढ़ाना है। स्वमानधारी बनकर रहना है। मन ही मन बाबा को कह दें, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा को फाइनल रूप देने के लिए तैयार हूं। भक्तों की, प्रकृति की, दुखी आत्माओं की पुकार सुनकर उपकार करना है। सेवाओं के साथ स्वयं को संपन्न बनाना है। क्रोध महाभूत पर संपूर्ण विजयी बनना है। शांति मेरा स्वधर्म है, इसमें स्थित होकर हर कार्य करना है।
शुक्रिया बाबा। ओम शांति। वैसे तो जब से हम बीके बने हैं, बाबा अक्सर मुरलियों में कहते हैं यह छोड़ो वह छोड़ो, परंतु एक चीज ऐसी है जिसके लिए खुद बाबा ने कहा अगर वह छूट गई तो श्वास छूट जाएंगे। वो कौन सी चीज है, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान।